दुर्वासा ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दुर्वासा का अगर हम एनालाइज करें शब्द को तो पता चलता है कि दूरवास मतलब जिनसे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि बहुत क्रोधी थे और बात बात पर अपने कमंडल से जल निकालकर श्राप दे देते थे। ऐसे दुर्वासा ऋषि एक बार द्वारिका आए। रात का समय था। भगवान कृष्ण को संदेशा दिया गया कि ऋषि दुर्वासा आए हैं। भगवान दौड़कर चले आए। एक राजा है, साक्षात ब्रह्म है, फिर भी ऋषि के आने पर नींद से जागकर भागकर आए और प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि कृष्ण मुझे इसी समय द्वारिका का एक चक्कर लगाना है। भगवान ने कहा प्रभु सुबह होने तक तो इंतजार कीजिए, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं, मुझे इसी वक्त चलना है, तुम व्यवस्था करो। दुर्वासा ऋषि के लिए भगवान कृष्ण ने रथ मंगवाया, उसमें घोड़े लगाए और रात के 1:30-2 बजे के समय भगवान कृष्ण जो साक्षात ब्रह्म है, स्वयं ईश्वर है, दुर्वासा ऋषि का सारथ्य करते हुए द्वारका नगरी की परिक्रमा करने लगे। थोड़ी ही देर तक रथ चला होगा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि कृष्ण रुको, इन घोड़ों को इस रथ से निकाल दो। भगवान ने पूछा फिर भगवान रथ कौन चलाएगा? तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि रथ तुम चलाओगे, तुम अपने कंधे पर इस रथ को चलाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है। घोड़ों को रथ से अलग किया और भगवान कृष्ण स्वयं उस रथ को चलाने लगे। फिर थोड़े कुछ 10-15 कदम चले होंगे, दुर्वासा ऋषि ने कहा कृष्ण रुको, अभी ये रथ के 2 साइड है, 2 बाजू है, केवल एक ही बाजू में आप चल रहे हो, दूसरी बाजू तो खाली पड़ी है। भगवान कृष्ण ने कहा अब कौन आएगा मुनिवर? उन्होंने कहा अपनी पत्नी को उठाओ, रुक्मिणी को जगाओ और रुक्मिणी आकर इसका दूसरा जो हिस्सा है रथ का वो संभालेगी। भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मिणी बहुत नाजुक है, सुकोमल है और रात का समय है, उन्हें सोने दीजिए ना, मैं चला लूंगा। उन्होंने कहा देखो मैं जो कह रहा हूं वो करो, मुझे क्रोधित मत करो। भगवान कृष्ण भी जानते थे कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी ऋषि है, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है। भागते हुए महल में गए, रुक्मिणी को जगाया। रुक्मिणी साक्षात आदिशक्ति महालक्ष्मी है, वो भी दौड़कर चली आई अपने पति के कहने पर। अब रथ के 2 हिस्सों की तरफ, एक तरफ साक्षात ईश्वर भगवान कृष्ण है, दूसरी तरफ आदिशक्ति पराम्बा माँ लक्ष्मी रुक्मिणी दोनों रथ को चला रहे हैं। थोड़ी दूर तक रथ को चलाने के बाद दुर्वासा ऋषि कहते हैं कृष्ण रुक जाओ, दोनों भी रुक जाओ। भगवान कृष्ण रुक गए और दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण से पूछा मैं इतनी देर से तुम दोनों को तकलीफ दे रहा हूं, तुम्हें क्रोध नहीं आता? भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले मुनिवर क्रोध तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि क्रोध को कब व्यक्त करना है और कब नहीं। क्रोध तो मुझे तब भी आया था जब शिशुपाल को मैंने कहा था कि तुम्हें केवल 100 गुनाह करने की मैं अनुमति देता हूं और 101 गुनाह जब तुम कर लोगे तब मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो मैं तो एक्चुअली काउंट कर रहा था और मैंने काउंट करते करते 93, 94, 95 सब करके देखा। जैसे ही शिशुपाल 100 पार कर गया, मैंने उसका शीश उसके धड़ से अलग कर दिया। क्रोध तो मुझे भी आता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि क्रोध को कहाँ व्यक्त करना चाहिए। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसने क्रोध को व्यक्त करने की कला सीख ली, उसका प्रपंच, उसका जीवन सुंदर हो गया। छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा करने से हमेशा रिश्ते बिगड़ते हैं, प्रपंच बिगड़ता है, लेकिन जो ये जानता है कि अपने क्रोध को कहाँ व्यक्त करना चाहिए, उसी का जीवन सुख है, उसी का नाम कृष्ण है।